नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। जी हां, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर तो प्रॉपर्टी को लेकर तमाम तरह के सवाल हमारे जहन में होते हैं और कहीं ना कहीं जो विवाद खड़े होते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं और जब वो दिक्कतें हमारे जिंदगी पर खासा प्रभाव डालने लगती है फिर हम क्या करें। एक ऐसा ही क्षेत्र है एनसीआर में नोएडा एक्सटेंशन, जो दे चुका है कई लोगों को टेंशन और जहां नेफोमा की कोशिशों के बाद निवेशक और किसान संयुक्त रूप से आने वाले 10 जुलाई को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को ज्ञापन देंगे। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में सबसे पहले देखते हैं क्या है आज आपके लिए खास। नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन, किसान और नेफोमा एक साथ, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे चक्का जाम। नोएडा एक्सटेंशन में अपने आशियाने का इंतजार कर रहे निवेशकों को उनका घर जल्द मिल सकता है। क्षेत्र में फ्लैट निर्माण और मुआवजे के लिए किसानों और निवेशकों ने हाथ मिला लिया है। अब ये अपनी मांगों के लिए संयुक्त रूप से आवाज उठाएंगे। पहले तल्खी और अब अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए एक साथ आंदोलन। मास्टर प्लान 2021 मंजूर कराने के लिए नोएडा एक्सटेंशन के निवेशक और किसान एक मंच पर आ गए हैं। इनकी मांग है कि मास्टर प्लान जल्द से जल्द पास हो ताकि इलाके में रुका हुआ निर्माण कार्य शुरू हो सके। आगे मांगे तो पहले हमारी एनसीआर से परमिशन है। एनसीआर परमिशन देगा तो बायर बिल्डर मकान चालू करेगा, मकान चालू करेगा तो बायर पैसा देगा, बायर पैसा बिल्डर को देगा, बिल्डर प्राधिकरण को देगा, प्राधिकरण हमको देगा। मशीन तो ना बायर के पास है ना बिल्डर के पास है। बायर पैसा जब देगा जब घर मिलेगा, बिल्डर जब पैसा देगा जब उसे मकान बनाने को परमिशन मिलेगी, अथॉरिटी हमें जब पैसा देगी जब बिल्डर उसे देगा। और ये सब आखिर में जाके रुकते हैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में। हम हर स्थिति में, हर लड़ाई में जो कुछ होगा एनसीआर की परमिशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे बार्स के साथ। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। इको विलेज 1 में मेरा फ्लैट बुक है और आज जो ये यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे थोड़ी उम्मीद जागी है कि जल्द से जल्द जो एनसीआरबी का अप्रूवल है वो जल्द से जल्द आएगा। जब तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और आज जो किसानों ने जो अपना एक यहाँ पर एक वक्तव्य रखा है, अपनी बात रखी है, उसको भी हमने जाना है। आज तक वो बात हमने भी नहीं जानी थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। किसानों और निवेशकों ने साझा बयान जारी करके ऐलान किया है कि अगर 10 जुलाई तक उनकी मांगे पूरी ना की गई तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देंगे। अपनी मांगों को लेकर दोनों पक्ष के प्रतिनिधि संयुक्त तौर पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। हमारी आज जो मीटिंग हुई है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हम लोगों ने एक मंच से डिसाइड किया है कि हम एनसीआरपीवी को 10 जुलाई तक का टाइम दे रहे हैं और इसके लिए हम 26 जून को एनसीआरपीवी ऑफिस जा रहे हैं। किसान भाई और बायर्स दोनों मिलके उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें ये होगा कि 10 जुलाई तक का आपको टाइम दिया जा रहा है। आप एनसीआरपीवी का अप्रूवल मास्टर प्लान 2021 के लिए अप्रूव करिए। किसान संघर्ष समिति और नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट मालिकों के संगठन नेफोमा के मुताबिक अधिकारियों की नजरअंदाजी की वजह से इलाके का विकास कार्य रुका हुआ है। ऐसे में दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दोनों पक्षों के साझा मंच पर आने के बाद नोएडा एक्सटेंशन की लड़ाई एक बार फिर से निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अब देखना है इस जोर आजमाइश का असर कितना अथॉरिटी पर पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्सटेंशन में आशियाने का सपना देख रहे लोगों का टेंशन जरूर जल्द खत्म हो सकता है। नेफोमा की तमाम कोशिशों के बाद आज बायर्स और किसान एक मंच पर इकट्ठे हुए, लेकिन इन कोशिशों से ये कहना मुश्किल लग रहा है कि कितना जल्द किसानों को उनका बढ़ा हुआ मुआवजा और बायर्स को उनके सपनों का घर मिल पाएगा। अब देखना यह है कि नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन कितनी जल्द खत्म हो पाएगी। कैमरामैन फैजल के साथ सौरभ सानी, नोएडा, समाचार प्लस। जी हां, नेफोमा की बात करें या फिर हम बात करते हैं किसानों की बात करते हैं, इनकी दिक्कतें और जो इस वक्त दिशा और दशा क्या चल रही है, इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे।
नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता टिकन यादव जी, नेफोमा के सदस्य विजय त्रिवेदी जी और हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नितिन सक्सेना जी। आप तीनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में के साथ साथ न्यूज में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने दौरा किया था नोएडा एक्सटेंशन इलाके का तो वहां पर क्या कुछ पाया और साफ तौर से आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा देखने को मिल सकती है। तमाम तरह से हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम नेफोमा के सदस्य से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ये राहें एक साथ हुई और साथ में आने वाले दिनों में क्या रणनीति देखने को मिल सकती है। त्रिवेदी जी, आपसे समझना मैं चाहूंगा कि अक्टूबर का महीना याद आता है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था और उस फैसले के बाद ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। ऊपर से एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की रणनीति, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की रणनीति, उसके मद्देनजर यह माना जाए कि आप एक साथ नजर आ रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है आपने। हम लोग ने पिछले काफी दिनों से मीटिंग करी है किसानों के साथ में और इस बात को समझा है दोनों ने कि किसान हो चाहे बायर हो, पिछले 1 साल से कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से जी इस चीज में सफर कर रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे 1 साल से परेशान हैं। ना किसानों को मुआवजा मिल पा रहा है, ना बायर्स को फ्लैट मिल पा रहा है जी। तो हम लोगों ने अंत में डिसाइड किया कि इस चीज को हम एक मंच पे आकर इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जब तक एनसीआरपीबी का अप्रूवल नहीं आता है जी हम लोगों के लिए कोई भी चीज मिलना, चाहे बायर्स के लिए हो फ्लैट मिलना और चाहे किसानों के लिए उनका हक मिलना, बड़ा मुश्किल काम है। जी तो सबसे पहले हमारा यह है कि हम किसान भाई आपस में मिलकर। चलिए, आपने किसान भाइयों की बात की तो किसान नेता भी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, टिकम सिंह जी। यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 6 गांव के जो किसान हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई सदस्यों की लगातार बायर से। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ आपने पाया? जो तस्वीर देखने में जैसी लग रही थी वैसी थी या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था जो आपको बहुत देर में समझ में आया? पर्दे के पीछे ऐसा कोई खेल नहीं था। किसान जो लोग हैं 1 साल से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे जी। लेकिन प्राधिकरण पे हम लोग बार बार विश्वास करते थे। 2008 में उनको जमीन दे दी, 2009 तक हम अपने घर को उनसे मांगते रहे, मुआवजे को मांगते रहे। 2009 तक दस्तक नहीं दिया, 10 में हम लोग हाई कोर्ट गए जी। हाई कोर्ट ने हमारी सुनी और हमें 10% भूमि और 64% मुआवजे का ऑर्डर करके दे दिया, जिससे प्राधिकरण ने उससे पहले एक समझौता, हमारा जब अधिग्रहण निरस्त हुआ था तो उसके बाद हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था कि अगर अथॉरिटी जाए तो पटवारी के किसानों से समझौता कर ले जी। अधिग्रहण निरस्त के बाद में हम लोगों ने पहल करके और प्राधिकरण से समझौता करा था राइटिंग में जी। उसमें हमारी उन्होंने आबादियों का छोड़ने का लेटर दे दिया था और 550 मुआवजा यानी कि 64% मुआवजा देने की बात कह दी थी और काफी हद तक एक गांव को दे दिया था। वही फैसला हाई कोर्ट में गया जी। उसी के आधार पर पूरे जिले को वही मुआवजा 10% भूमि दे दी गई थी जी। मैं त्रिवेदी जी से बताना चाहूंगा कि जहां तक मुझे खबर मिली है कि सबसे पहली मुलाकात आपकी बुधवार को हुई है और एक कल भी बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। इतनी देरी क्यों लग गई? ऐसा था कि किसी कारणों की वजह से किसान भाइयों और बायर्स के बीच में जी इस तरह की बातें क्रिएट कर दी गई। वो राजनीतिक तौर पे भी हो सकती हैं जी, जिससे दोनों लोग एक साथ मिल ना पाए। और जब हम लोग आपस में बैठे तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई हैं और उसके नाते हम लोगों ने कल एक साझा बयान जारी किया है जो कि आप लोगों के सामने जी। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नितिन सक्सेना जी भी बने हुए हैं। नितिन जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आपने यादव जी की बात सुनी, आपने त्रिवेदी जी की बात सुनी, आपको निष्कर्ष क्या निकल कर आता है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि सवाल है ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 का, जिसकी रूपरेखा को लेकर ये लड़ाई, संयुक्त लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या नजर आता है आपको? देखिए, मास्टर प्लान में अभी कई ऑब्जेक्शंस आए हुए हैं जी, और वो ऑब्जेक्शंस जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे काम नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट का में हर चीज में काफी देरी हो रही है और इस चीज को बड़ा प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, वो गवर्नमेंट अभी भी नहीं ले रही। और दूसरी बात, अभी भी डिस्प्यूट्स इसी तरह के हैं कि कई किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, वो मुआवजा चाह रहे हैं। तो इसमें इफ एंड बट्स अभी भी बहुत हैं और इतनी जल्दी मैं ये नहीं समझता कि ये मामला सुलझेगा। और बीच में कोर्ट ने ये भी बोला था जो कंज्यूमर अगर पैसा लेना चाहें वो बिल्डर से ले सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये डिस्प्यूट्स बड़ा लंबा चलेगा, इतनी जल्दी ये सॉल्व होने वाला नहीं है। माना कि ये जमीन फ्लैट उनको बड़े सस्ते मिले, आगे इस रेट पर नहीं मिल सकते, परंतु अगर कंज्यूमर को अगर टाइम पर अगर फ्लैट नहीं मिला, जी कह रहे हैं कि लंबा खिंचेगी ये लड़ाई, इतनी आसान नहीं है। और आप 26 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मुलाकात भी करने जा रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी?
सर ऐसा है, अभी जैसे आप कहा, आपका एक्सपर्ट, प्रॉपर्टी डीलर एक्सपर्ट ने कहा जी, मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि लड़ाई लंबी खिंचेगी। क्यों? दूसरी चीज, और फ्लैटों की बात है कि फ्लैट सस्ते मिले हैं। आज की डेट में अगर 1 साल का अगर ब्याज लगाएं तो फ्लैटों में कोई सस्ती कीमत आज की डेट में बायर के लिए नहीं रह गई है, क्योंकि जो उसने पैसा बैंक से लोन लेके लिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो उस पर इतना इंटरेस्ट दे चुका है कि आज सस्ते फ्लैट की तो बात ही खत्म हो गई है जी। दूसरी चीज ये है कि एनसीआर पीवी के अप्रूवल की बात, उसमें जो 8 महीने हो गए, और मैं नहीं समझता कि 8 महीने के अंदर क्या मास्टर प्लान इतना गलत था कि उसको सुधारने में इनको 8 महीने लग गए, और 8 महीने में आज तक ये सुधार नहीं पाए इसको। नितिन जी, आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं, और 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि 8 महीने का समय इतना होता है कि इसके अंदर एक नया मास्टर प्लान बन सकता है। ये तो सुधारने वाली बात है। तो अथॉरिटी ने इतना गलत मास्टर प्लान बनाया था जिसको सुधारने में 8 महीने लग गए, और अभी तक सुधार नहीं पाए ये लोग जी। नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट। आप कोऑर्डिनेशन की गलती कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन खामियां को आप कहें कि खामियां हैं इसके अंदर और वो दूर नहीं हो पा रही हैं, तो मैं नहीं मानता कि 8 महीने के अंदर एक गवर्नमेंट 8 महीने के अंदर किसी खामियों को दूर ना कर सके। हाँ, कंज्यूमर को जो फ्लैट जिस रेट पर मिले थे, अगर उसका ब्याज लगाया जाए तो वो आज उस रेट पर वो भी महंगा पड़ रहा है। अगर फ्लैट ही नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट लगता जाएगा, और तो उस फ्लैट का फायदा क्या? अगर आज हमें फ्लैट 3 साल के अंदर चाहिए या 4 साल के अंदर चाहिए, और प्रोजेक्ट अगर 7 साल के अंदर डिलीवर्ड होता है, तो वो उस कंज्यूमर को तो रहने का मतलब ही नहीं रह गया। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कंज्यूमर अगर वेट कर सकता है तो वेट करे, नहीं तो कोर्ट के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। कोर्ट ने डायरेक्शन बता दूं मैं आपके पास, आपको शायद इसकी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो धूप में दोपहरी में और सड़कों पे घूमते हैं और बिल्डर से भी मिलते हैं। जब बिल्डर के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो वो कहता है कि आपका 15% से 20% कटेगा पैसा, तब आपको मिलेगा। 1 साल जो इंटरेस्ट आप दे चुके हैं वो तो आप दे चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। त्रिवेदी जी, आपका गुस्सा होना लाजमी भी है, तमाम तरह से सबका फैसला फंसा हुआ है, इसीलिए किसान नेता हैं और साथ ही साथ बायर्स हैं, वो एक मंच पर खड़े हैं। इस वक्त न्यूज में मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। सौरभ, आपने दौरा किया था और इस मीटिंग पर आपकी पैनी नजर आई थी, क्या आपको रूपरेखा दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में इन दोनों के संयुक्त अभियान के तहत? दिव्यांश, मैं बता दूं आपको, किसान और बायर्स पहली बार एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। काफी दिनों से ये लोग इस मुहिम को चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोग एक साथ आए, लेकिन कुछ विचारों में मतभेद दिखा किसानों की जी। कहने को तो ये लोग एक साथ आए हैं, लेकिन वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ किसान अलग बात कह रहे हैं और हमारे जो इनके साथ किसान है वो अलग बात कह रहे हैं जी। तो अब डिसाइड इन लोगों को करना है कि ये लोग कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे और एक साथ मंच पाएंगे, क्योंकि जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब तक ये लोग एक साथ नहीं इस आंदोलन को चला पाएंगे। चलिए, इस बात पर मैं यादव जी से बात कर लेता हूं। यादव जी, जहां तक मुझे जानकारी मिली है अपने सूत्रों से कि जो 6 गांव हैं, 6 गांव के किसानों के नेता ने मुलाकात करी है, क्या यह बात सही है? जी, ये बात एकदम बिल्कुल सोने आने सही है। और गाँव के लोग क्यों साथ में नहीं थे? क्योंकि हम लोग अभी 10-15 दिन से मिले हैं काफी, क्योंकि गाँव के लोग ऐसे नहीं आते, हर गाँव से 1-2 प्रतिनिधि थे जो वहाँ थे, और ये पीड़ित में केवल 8-7 ही गांव है एक्सटेंशन के में, बाकी जगह विकास हो रहा है, बिल्डिंग बन चुकी है काफी, क्योंकि गांव के लोग ऐसे नहीं आते, हर गांव से 1-2 प्रतिनिधि थे जो वहां थे, और ये पीड़ित में केवल 8-7 ही गांव है एक्सटेंशन के में, बाकी जगह विकास हो रहा है, बिल्डिंग बन चुकी है। केवल जो 4-5 गांव हम लोगों के हैं, 8 गांव से ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन नहीं है जी जी। यानी साफ तौर से ये संयुक्त जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका निष्कर्ष आने वाले दिनों में क्या निकलेगा, क्योंकि सवाल है ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 के में कुछ ऐसी तब्दीली लाने जिससे बायर्स और साथ ही साथ किसानों को उचित मुआवजा और फायदा मिल सके, वक्त रहते कंस्ट्रक्शन पूरा हो सके। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे मेहमान और साथ ही साथ न्यूज में मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ साहनी। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।